नमस्कार। आज समय है देश के रणबांकुरों को नमन करने का। आज का मुद्दा में अब हम वो सवाल उठा रहे हैं जो कि कई दशकों से अधर में लटका हुआ है। देश में आज द्रास से लेकर दिल्ली तक कारगिल विजय दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारकों पर नेताओं और अफसरों ने शीश झुकाकर नमन किया। मगर देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले इस समय सेना में बहुत सारे लोग हैं और साथ ही साथ बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जिनकी आवाज शायद सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1.5 महीने से ये पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम उनकी इस मांग पर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। द्रास सेक्टर में करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अफसर और परिवार वाले शहीदों के स्मारक पर पहुंचे। दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वालों को नमन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग पहुंचे। और ये हैं अपने हक के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 1.5 महीने से धरने पर बैठे पूर्व सैनिक। दो तस्वीरें देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा करती हैं। तो एक तस्वीर कई सवाल पूछती है। करगिल के शहीदों को द्रास और अमर जवान ज्योति पर अफसरों नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, फूल मालाएं अर्पित की, मगर जंतर मंतर पर पिछले 42 दिन से बैठे इन पूर्व सैनिकों से मिलने कोई नहीं आया। इन पूर्व सैनिकों की मांग है कि सरकार 1 रैंक 1 पेंशन जल्द से जल्द लागू करे। हम ये नहीं मांग रहे कोई बेहक कोई चीज ऐसी मांग रहे हो जो ना हमारी ये लाजमी हक है कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। मेरा साथी पेंशन आ रहा है वो 24,000 ले रहा है, एक मैं आ रहा हूँ तो मैं 12-13 हजार ले रहा हूँ। इतना फर्क क्यों डाल रखा है सरकार ने हमारे बीच में? जंतर मंतर पर ही इस जगह से थोड़ी दूरी पर समाज सेवी और पूर्व सैनिक अन्ना हजारे ने भी पूर्व सैनिकों के समर्थन में धरना दिया और उनके समर्थन में आंदोलन चलाने का ऐलान किया। बिहार है, यूपी है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, हर राज्य में हम रैली करेंगे और सब हमारे जवान और जनता को जगाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर 1 रैंक 1 पेंशन है क्या चीज। जब 2 फौजी एक पद पर एक ही समय तक सेवा करके रिटायर होते हैं, मगर उनके रिटायरमेंट में कुछ साल का अंतर होता है। इस बीच नया वेतन आयोग भी आ जाता है। ऐसे में बाद में रिटायर होने वाले फौजी की पेंशन नए वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ती है, जबकि पहले रिटायर हो चुके फौजी की पेंशन उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती। पूर्व सैनिकों की मांग है कि 6ठे वेतन आयोग को लागू कर समान पद और समान समय तक नौकरी कर चुके फौजियों को एक जैसी पेंशन दी जाए, चाहे दोनों किसी भी साल में रिटायर हुए हों। गौरतलब है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 रैंक 1 पेंशन पर गंभीर हैं। हालांकि मन की बात में उन्होंने ये भी माना था कि राह इतनी आसान नहीं, मगर भरोसा दिया था कि ये योजना उनकी सरकार ही लागू करेगी। मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। कारगिल विजय दिवस पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। लिप सर्विस करना, सिर्फ जबान से हमदर्दी जताना, मैं समझता हूं कि कुछ एक्शन करना चाहिए प्रधानमंत्री को। जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो आप छद्म देशभक्ति को दिखाकर आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन जवानों की जब दिल की बात सुननी होती है, उनके मन की बात सुननी होती है, तो आप वहां मुंह फेर लेते हैं, अपने मन की बात कहकर आप हट जाते हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में यूपीए सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हुआ। केंद्र में एनडीए की सरकार आई, मगर अभी तक ये मुद्दा सुलझाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। आज हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आज हम सीधे सवाल पूछेंगे और सीधे जवाबों की अपेक्षा करेंगे। आज के महत्वपूर्ण सवाल, सबसे पहले सेना के जवानों की शहादत पर कार्यक्रम आज हमने बहुत किए, मगर 1 रैंक 1 पेंशन पर फैसला क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा सवाल, जब सभी राजनीतिक दल सहमत हैं तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने में दिक्कत क्या है? तीसरा सवाल, क्या 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच कहीं फंसा हुआ है? और चौथा सवाल,
सेना में अफसरों की भारी कमी है, युवा सेना में जाएं ये जरूरी है। ऐसे में सेना से जुड़े मुद्दों को क्या गंभीरता से लिया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आज खड़ा होता है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून, जो बीजेपी डिफेंस एंड सिक्योरिटी विंग के सलाहकार भी हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं। वन रैंक वन पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों के हक की आवाज उठाने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हमारे साथ हैं। और अब से थोड़ी देर में जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय, जिनके साथ पूर्व सैनिक हैं। पूर्व सैनिकों का आज जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। अन्ना हजारे भी आज वहां पहुंचे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा प्रेमचंद मिश्रा जी, कि सीधे सीधे मैं आपसे चाहूंगा कि बिना किसी लाग लपेट के आप सीधी बात कहें। कांग्रेस तैयार है, बाकी राजनीतिक दल तैयार है, प्रधानमंत्री खुद तैयार है, तो फिर वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा अभी तक लटका हुआ क्यों है? ये समझ से परे है। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं कि देरी हमसे भी हुई, लेकिन हमने इसको अंततः इस पर तैयार हम हुए, सरकार तैयार हुई, पार्टी तैयार हुई और हमने इसके लिए कदम भी बढ़ाए, कुछ बजट एलोकेशन भी हुआ। लेकिन सरकार बदलने के बाद जो 15 महीने बीत गया, उसके बाद अगर अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया है तो ये चिंता का विषय है। आपने सही कहा है कि जब सब पॉलिटिकल पार्टी तैयार हैं, सभी पक्षों की एकजुटता इस पर है, तब आखिर इसके क्रियान्वयन में विलंब क्यों है? प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था चुनाव में कि हम सत्ता में आने पर इसे लागू करेंगे, लेकिन मन की बात के दौरान उन्होंने फिर इसमें कुछ अपनी मजबूरी और लाचारी बताई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई कारण जरूर है जो सिर्फ प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि आखिर इसमें विलंब वो क्यों कर रहे हैं। हमें अपने शहीदों के लिए, अपने सैनिकों के लिए, जो हमारी सीमा पर हमारी रक्षा में जान गंवाते हैं, जिनके त्याग और बलिदान है, जिन पर हम गर्व करते हैं, मैं समझता हूं ऐसे लोगों के मामले में सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, काम करना चाहिए। और वो जो घोषणा उन्होंने भी किया था, कांग्रेस भी इसके लिए तैयार है, इस पर इसका इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करना चाहिए। जनूड आप जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आज एक सवाल पूछ रही है और वो ये कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, जो विषय उनको पसंद आता है उन पर बात करते हैं और चले जाते हैं। सैनिकों के दिल की बात आज के दिन खास तौर पे वो क्यों नहीं सुन पाए, उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। देखिए, एक मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो ये आंदोलन चल रहा है ये किसी तरह ठीक भी है, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो है कि हर एक गवर्नमेंट ने बोला है कि वो देंगे, बीजेपी में भी हमने बोला है कि हम देंगे, पर कोई जरूर मजबूरी होगी कि नहीं दे रहे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पर आप बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दे रहे हैं? आप तो उन लोगों में से है ना जिन्हें बहुत आशा थी बीजेपी की सरकार से और आप बीजेपी का हिस्सा बने। आपको ये नहीं मालूम है कि किस जगह अटका हुआ है मामला, या आप हमें अभी बता नहीं सकते? मैं बता रहा हूं, मुझे खत्म करने दीजिए। जी जी। नहीं, मैं बता सकता हूं, क्यों नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले तो ये जायज है और एक किस्म से नाजायज है। अब जो भी करता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने आए, उससे पहले यूपी आए, इस वक्त क्यों नहीं ये हो रहा? जरूर कोई कमी होगी, हम ये नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पॉलिटिसाइज कर दें, कि हम जाके उधर अन्ना हजारे के पास बैठ जाए और सब उधर बैठ के पॉलिटिसाइज हो रहा है ना, तो पॉलिटिसाइज आर्मी को मत करो। मैं आपको बताता हूं कि देंगे पेंशन, और मेरा ये है कि मैं रिकमेंड करता हूं प्रधानमंत्री से कि पेंशन आप बोलो मिलेगी, वन रैंक वन पेंशन, लेकिन ये स्टार्ट करेंगे हम सिपाहियों से, जो विडोज हैं, जो कि आज अपने गांव में हैं, वो अकेले हैं, उनको नहीं मिल रही और वो अपना जीवन नहीं कर सकते। तो नहीं, एक मिनट जरूर थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकूंगा। जनरल राज कादियान भी हमारे साथ हैं। आप कह रहे हैं कि फेज्ड तरीके से ये सामने आ सकता है, लेकिन जनरल कादियान के पास जाऊं उससे पहले मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ है जंतर मंतर से, उनके पास जा रहा हूं। प्रणय, एक रैंक एक पेंशन की मांग को लेकर देश भर के पूर्व सैनिक एकजुट हैं, लेकिन सैनिक एकता के नारे भी लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसी जंतर मंतर की सड़क के दूसरे छोर पर एक दूसरा मंच भी लगा है, अन्ना हजारे,
जो कि गांधीयन सोशल एक्टिविस्ट हैं, अन्ना हजारे सोशल कॉज को लेके, इन मुद्दों को लेके अपना समर्थन देते रहे हैं, पूर्व सैनिक भी हैं, उन्होंने इस मांग को समर्थन दिया है। और इसी मांग को लेके दूसरे छोर पर ऐसा ही एक और मंच बना हुआ है जहां पे अन्ना हजारे अपना समर्थन दे रहे हैं। ये बहुत अजीब सी बात है कि पूर्व सैनिक जो हैं वो मांग को लेकर तो एकजुट हैं, लेकिन जगह को लेकर विभाजित हैं। अलग अलग कोनों के ऊपर ये बिखराव है। ये खाली कुर्सियां बताती हैं कि दोनों के बीच में किस तरह की दूरी है। कई गुट बने हुए हैं। ये जो एक रैंक एक पेंशन की मांग को लेकर है, उसको देखिए, सवाल एक ही है और जिसका जवाब पूर्व सैनिक पिछले 4 दशकों से मांग रहे हैं कि सरकार आखिर कब 1 रैंक 1 पेंशन की जो डिमांड चली आ रही है उस पर डेट कब आखिर अनाउंस करेगी। और इस समय यहाँ भारी संख्या में पूर्व सैनिक जमा हुए हैं। इसके अलावा अन्ना हजारे जो खुद एक पूर्व सैनिक है वो यहाँ आने जा रहे हैं और उस अन्ना हजारे ने अपना समर्थन इसे दिया था। वो इसके लिए अनशन का भी ऐलान कर चुके हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन यदि सरकार नहीं देती है तो अन्ना हजारे अनशन पर भी बैठेंगे। हमारे साथ इस समय यहाँ पर महिला पूर्व सैनिक हैं, महिला अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जयश्री बख्शी। उन्हीं से पूछते हैं, मैम आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पूर्व सैनिकों को सड़क पे उतरना पड़ा? और आज जब कारगिल दिवस है, 16वां कारगिल विजय दिवस है, तो आप लोगों ने रन फॉर 1 रैंक 1 पेंशन किया है। देखिए, गवर्नमेंट ने हमको 40 साल से ये चीज प्रॉमिस की थी। ये बात नेहरू ने प्रॉमिस किया था, उसके बार बार हमको गवर्नमेंट प्रॉमिस करती गई। 2 बार पार्लियामेंट में भी पास हो गया और अब लास्ट रेवाड़ी में मोदी जी ने भी इलेक्शन के समय बोला था कि 1 रैंक 1 पेंशन मैं आपको दूंगा। एज सून एज मेरे को इलेक्शन जीतता हूं तो मैं आपको दूंगा। वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया अभी तक और कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं पूरा किया। अब आप ये सोचिए, एक वीर नारी जिसका हस्बैंड सरहद पे मरा, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी? वाकई में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ फिटनेस ग्रुप भी यहाँ है, क्योंकि ये कॉज ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है जिसके लिए जो लोग पूर्व सैनिक नहीं हैं वो भी यहाँ जमा हुए हैं। चेतन, आप एक रनर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो मुद्दा है? किस कारण से आप लोग आज सुबह उठ के दौड़ने के लिए चले आए यहाँ पर? देखिए, जो हमारे सैनिक हैं हमारे, उनको इस चीज़ की मांग नहीं करनी है, वो उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। और मैम ने बताया कि 40 साल से ये लोग कर रहे हैं, मुझे आज सुबह पता लगा इस बारे में। तो हमें दिस इज़ द मिनिमम हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए। हम बाहर आ सकते हैं, बता सकते हैं कि एवरीवन हम सबको पता है कि कितना कुछ करते हैं वो लोग। और अगर आज वो लोगों को रोड पे आके मांगना पड़ रहा है अपना हक, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। सचमुच। तो ये जो मैसेज है, ये दरअसल समाज के हर वर्ग पे जा रहा है कि यदि सरकार अपना पूर्व सैनिकों को किया हुआ, फौज से किया हुआ जो वादा है, अगर वो नहीं निभाती है तो वाकई में ये चिंता का सबब है। प्रणय ने ये रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले हमें भेजी है। जनराज कादियान, आपके पास आना चाहूंगा। जो खाली सीटें दिखा रहे थे 2 अलग अलग मंचों के बीच में जंतर मंतर पर, अभी प्रणय आपसे जानना चाहूंगा कि आज का दिन जब सबको साथ होना चाहिए, क्या इस लड़ाई में आप अलग अलग गुटों में बंट गए हैं? देखिए, ये बिखराव जो है वो दरअसल इनके कॉज में कोई बिखराव नहीं है। जलराज कादियान से सवाल है। जल कादियान, जिसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। जी जल कादियान, इसमें कोई मतभेद नहीं है। थोड़े बहुत तो 25 लाख पूर्व सैनिक हैं, सबकी सोच विचार थोड़ी बहुत अलग होती है। अभी आज एक तो कारगिल विजय का दिवस है, वो 527 हमारे साथी जो शहीद हुए थे, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवारों को भरोसा दिलाएंगे कि उनका जो कल्याण है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हम जिस तरीके से सीधा सवाल इसका जवाब कम से कम आप तो बता सकते हैं कि मामला किस लेवल पर अटका हुआ है? किस लेवल पर अटका है मामला, क्यों अटका है? मैं बताता हूं आपको। नहीं, मैं आपका सवाल समझा नहीं हूं। अगर आप कह रहे हो कि मतभेद है, मतभेद कोई नहीं है। नहीं, मैं तो केंद्र सरकार के अंदर जो फैसला लिया जा रहा है जल कादियान, किस लेवल पर फंसा हुआ है, अभी क्यों फंसा हुआ है? मैं बताता हूं। अब ये क्यों फंसा हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फंसा हुआ जरूर है। जब ये नई सरकार आई, हमने जनहूड साहब बताना चाह रहे हैं। जनहूड आप बताएं। 1 साल तक हमने कोई शोर नहीं किया था, कोई आंदोलन नहीं था। जनहूड आप बताएं। मैं बोलूं क्या? जनहूड बता रहे हैं जी। देखिए,
मैं बता रहा हूं जब आपको, नई सरकार प्लीज अब मेरी बात सुने, 1 मिनट का टाइम दें, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जलून आपको सुन रहे हैं, मैं बताएं। बोलूं या ना बोलूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये होगा और अभी होगा, लेकिन अगर कुछ है इसमें कि पैसा नहीं है तो कोई फिक्र नहीं, मेरा भी तो उसमें है, सबका है, लेकिन अगर हमने करना है तो सबसे जो सिपाही है जो आज जान दे रहा है और वो आज रिटायर होके और उसको वो पेंशन नहीं मिल रही जो वो, उनसे स्टार्ट करें। जो एक तो ये हो गया कि जो बहुत ही है गरीब के हालत में हैं उनको पहले दें, उसके बाद जो एज्ड है, 70 का है, कोई 60 का है, कोई 80 का है, उनको दें, जवानों को दें। मैं तैयार हूं, जवानों को दें। अगर कोई इकट्ठा करना है पैसा, हम इकट्ठा भी कर सकते हैं जवानों के लिए, क्योंकि वो हैं जो कि इस हिंदुस्तान को आज झंडा जो है हिंदुस्तान का, वो ये हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने किया है। हम भी थे उधर, हमने भी सब लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन ठीक है, बहुतों को तकलीफ भी है, मुझे भी है, सबको है, लेकिन अगर गवर्नमेंट में है तो ठीक है। जो आप दोनों को रोक रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप दोनों से दरख्वास्त है, और यहां पर हमारे साथ मिश्रा जी भी है, इनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बने रहे। आज जहां हमारी आंखें नम है, वहीं हमारा सीना गर्व से चौड़ा है। जिस तरह से कारगिल में सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन उन्हीं सैनिकों के लिए हम OROP, 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं कर पा रहे? अभी अभी जनरल हून बोल रहे थे कि बहुत जल्दी ये होने वाला है। प्रणय, आप दिन भर से जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के साथ हैं, उन्हें विश्वास है? दरअसल विश्वास उनका डिगा है, क्योंकि सरकार ने वादे और इरादे तो कई बार जताए आकाश, लेकिन उन इरादों पर आज तक अमल नहीं हुआ। 14 महीने मोदी सरकार के आने के बाद हो चुके हैं, और जो वादा प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। और शायद यही वजह है कि पूर्व सैनिक, इससे पहले तक ये केवल मांग चलती रही, लेकिन ये सड़क पे उतरे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं। पीछे यहाँ जो एक मंच लगा है, यहाँ बीते 42 दिन से धरना चल रहा है, रिले हंगर स्ट्राइक चल रही है, और लगातार सैनिक आते जाते हैं। और अब चूंकि हर बार ये उम्मीद जगती है, यहां तक कि आज भी जब हमने कई बार बात की लोगों से, पूर्व सैनिकों से जो अलग अलग इलाकों से आए थे, उनका कहना था कि उम्मीद है शायद 11 बजे आज प्रधानमंत्री मन की बात करें, चूंकि कारगिल विजय दिवस का मौका है, देश जो है शहीदों को नमन कर रहा है, अपनी सेना के प्रति ऋणी जो है उसका आभार व्यक्त कर रहा है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ कहें, लेकिन उस बारे में भी चुप्पी रही। आज रक्षा मंत्री ने भी कोई जवाब नहीं दिया। संसद में जो जवाब उनका आया था वो केवल इतना ही था, जो कि एक सरकारी बयान सा है कि सरकार इसकी मॉडलिटीज को वर्कआउट कर रही है, जैसे ये मॉडलिटीज वर्कआउट हो जाएंगी सरकार इसको लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। फरवरी 2014 में भारत सरकार ने इसको लागू करने के लिए फाइनेंस बिल में प्रोविजन किया था। धन्यवाद प्रणय। वहां बारिश में आप भीग रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक यहां पर दे रहा हूं फिलहाल, धन्यवाद। लेकिन राज कादियान साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ऐसे लोग जो फौजी भी हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, और उनके परिवार, करोड़ों की संख्या इसकी बनती है, संशय का कारण है आज? देखिए, ये जो हम आंदोलन पर बैठे हैं, इससे पहले भी हम 2008 में 6 साल बैठे रहे थे। उस वक्त भी 4 महीने की भूख हड़ताल की थी। ये हमारी मजबूरी है, हम ऐसा नहीं करना चाहते, पूर्व सैनिकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरकार के लिए भी सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। दूसरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन का संघर्ष बढ़ोतरी के लिए नहीं बल्कि बराबरी के लिए है। जनरल हून साहब कुछ बोल के गए, मैं उनको आंकड़े कुछ बताना चाहूँगा कि परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फ़ायदा सबसे लोएस्ट रैंक जो सिपाही का होता है 15 साल की सर्विस में, जिसको आप घर भेज देते हो, उसको होगा 41.2%। क्वांटम में तो अलग, क्वांटम में तो आप डीए देते हो, वो भी अलग अलग होता है। जिसकी 5000 पेंशन है 10% 500 बनता है, जिसकी 20,000 है उसका 2000 बनता है। लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे बड़ा फायदा सबसे नीचे वाले को होगा। तो ये लड़ाई बराबरी की है। दूसरा, हून साहब ने कहा कि ज़रूर कोई मुश्किलातें होंगी। अगर ऐसी मुश्किलातें हैं, देखिए जब से नई सरकार आई हमने 1 साल तक कोई शोर नहीं किया,
हमने इंतजार किया कि बीजेपी सरकार आई है, इस पर हमारा ज़्यादा भरोसा है, ये 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेंगे। उस साल के दौरान 5 बार मोदी जी ने ये कमिट किया, 3 बार पब्लिक रैली में, 1 बार मन की बात में, 1 बार उन्होंने ट्रिब्यून में इंटरव्यू दिया था। उसमें 25 मई में जब मथुरा में वो वर्षगांठ पर बोले तो हमें पूरा यकीन पुरानी चीजें हमें याद है और यही हम 40 साल से सुनते आ रहे हैं। करेंगे। लेकिन उन्होंने, इसलिए मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं, क्या मामला राजनीति के कारण कटता है? आप ये बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? स्पष्ट रूप से मैं मानता हूं कहीं न कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पॉलिटिक्स कर रहा है। जनरल हुन के पास मैं आऊंगा, लेकिन पहले प्रेमचंद मिश्रा जी को सुन लें। जो कुछ भी हुन साहब कह रहे थे, मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करते हुए बात कह रहा हूं कि मोदी जी ने जो भरोसा दिलाया, आखिर क्या वजह है, इसका जवाब उनको ढूंढना चाहिए अपनी पार्टी के अंदर जाकर। आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने तो 500 करोड़ का उसमें बजट एलोकेशन किया, आपने क्या उसको बढ़ाया? आपने 2 बजट क्यों लाए सामने सत्ता में आने के बाद? अब तक आपने कुछ नहीं किया उस डायरेक्शन में। तो सवाल यह है कि कम से कम हमें अपने सैनिकों के लिए इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। वो कह रहे हैं इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। वो क्यों नहीं दे रही है? आखिर क्या मजबूरी है? आखिरी 30 सेकेंड आपके, और बड़े विश्वास से आज भी इस सरकार की तरफ देख रहे हैं पूर्व सैनिक उनके परिवार। मैं कुछ कहना चाहता हूं इसके बारे में। जी आप कहें, जवाब देना चाहता हूं। मेरे से पूछे आपने? हाँ, मैं बता रहा हूं कि हमारी जो नजर है ना वो बहुत कमजोर है। आपको पता है, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार में ले जाता हूं। क्या हुआ था? बहुत आदमी मारे गए, सब कुछ हुआ, फिर क्या हुआ? म्यूटनी हुई। क्या कर रहे हैं आप लोग? मत ऐसे करो। हिंदुस्तान की फौज जो कि सबसे बेहतर फौज है, उनको मत खराब करो जो ये हम चाहते हैं। हम अपना जान आज भी देना पर कोई समय सीमा आप दे सकते हैं? म्यूटनी हुई थी, प्लीज सुनो, आपको पता है उसके बाद म्यूटनी हुई थी और कितने मुश्किल से हमने बचाए थे। यूनिट्स में म्यूटनी हुई थी, मेरे यूनिट में 6 यूनिट थे, हुई है म्यूटनी, लेकिन हमने बचाया उसको। तो इस वक्त भी ये नहीं है कि हम नहीं देना चाहते, कोई है, लेकिन शुरू तो करो, नीचे से शुरू कर दो, सिपाहियों से शुरू कर दो, हवलदार के आ जाओ। ये जो शुरू कर दो, शुरू कर दीजिए ना। 2020 और ये शुरू कर दीजिए। प्रेमचंद मिश्रा जी भी कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? शुरू कर दीजिए। सैनिकों की भी है, पूर्व सैनिकों की है। समय मेरे पास समाप्त तो हो गया है, लेकिन अभी भी आशा है। 40 साल का इंतजार रहा है जिसके कारण लोगों को चिंता है। वक्त अभी एक ब्रेक का, लेकिन आपको याद दिलाते चले, हमारे प्राइम टाइम शो 8 बजे में बड़ा सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या सलमान को आतंकी याकूब मेमन की फांसी का विरोध करना चाहिए था? हालांकि अच्छी बात यह है कि उन्होंने माफी मांग ली है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद IBN 7 के साथ कीजिए शहीदों को नमन।